मेघा। देखिए, दलित, एससी और मुस्लिम, ये इस पे तो थोड़ी सी क्लैरिटी थी हम लोगों को। इनफैक्ट आप सब गए थे मुस्लिम बहुल इलाकों में और एक ही रिपोर्ट के साथ वापस आए थे कि वो क्या कांग्रेस को वोट देने वाले हैं या आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं, और आंसर बहुत ही क्लियर था कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। तो वो पकड़ जो है ना आम आदमी पार्टी की, वो उन्होंने बरकरार रखी। और मैं आपको एक बात यहाँ और जल्दी से बताना चाहती हूँ रोमाना, ऐसी 27 सीटें हैं दिल्ली में, 27 सच सीट्स, जहाँ पर आम आदमी ने कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में, ये जो 3 चुनाव उन्होंने झेला है, अपनी सीट के, अपने वोट के नंबर सिर्फ बढ़ाए हैं, सिर्फ बढ़े हैं। वो 27 वैसी सीट्स है, वो तो मुझे लगता है कि उनके खाते में ऑलरेडी है। जो अभी 29 का दिख रहा है आपको आंकड़ा, वो 27 सीट पर उनकी बढ़त बरकरार है। बिल्कुल, और इसीलिए 29 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है, बीजेपी प्लस जो है 41 पर है। और ऐसे में जो फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मिडिल क्लास वोटर को दिल्ली में साधा गया, और मिडिल क्लास वोटर की अहमियत दिल्ली में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 67% दिल्ली की आबादी जो है वो मिडिल क्लास है। और ऐसे में वो मिडिल क्लास जो लगातार बीजेपी का वोटर माना जाता था, लोकसभा चुनाव में दिल खोलकर बीजेपी को वोट दे देता था, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बारी आती थी तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से शिफ्ट हो जाता था। क्या उसी ने इस बार आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया? और चुनाव में अगर देखा जाए, खासकर दिल्ली के इस चुनाव में, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है। मध्यम वर्ग ही तो है जो पूरी दिल्ली के इस फैलाव को एक तरह से समेटे हुए है। तो इसलिए अगर उसको टारगेट किया, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में, चाहे वो बार बार हम 12 लाख इनकम टैक्स में छूट की बात कर रहे हों, या फिर हम वेतन आयोग की 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, ये सब आपने भी कहा है, तो ये सब मिला के और हर एक चीज को बिल्कुल इंडिविजुअली देखना, ये जो मेटिकुलस प्लानिंग है, वो भी हम बीजेपी को जरूर क्रेडिट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी फिलहाल 30 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी प्लस जो है वो 40 पर आ गई है। और अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि दिल्ली की जनता ने जो गारंटियों का पलड़ा है उसमें बीजेपी का गारंटियों का पलड़ा उसको भारी माना है, और मोदी की जो गारंटी है उस पर बीजेपी के लोग, दिल्ली के लोग जो हैं वो बीजेपी और मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लेकिन आंकड़ा जो है वो एक बार फिर से 30 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये ऊपर नीचे कुछ देर और होगा, क्योंकि ना आप देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में वापस से जो जहाँ पर बीजेपी लीड ले रही थी, अब वापस से आम आदमी पार्टी की लीड दिख रही है वहाँ पे। और कुछ सीटें जहाँ पर पीछे चल रही थी, जैसे करोल बाग में आम आदमी पार्टी पहले पीछे चल रही थी, अब दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, पीछे हो गए दुष्यंत गौतम? अभी आप ही के इसके यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, तो मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि जहाँ पर पहले बीजेपी आगे दिख रही थी अब वहाँ पीछे चल रही है। तो ये कुछ देर और चलेगा, कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगभग मैं जो कह रहा था कि कांटे का मामला है, कई जगहों पे फंसेगा, वही चीज़ दिख रही है मुझे अभी भी। फिलहाल मुस्लिम बहुल सीटें 12 हैं दिल्ली में, और इन 12 मुस्लिम बहुल सीटों में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है उसने अपनी बढ़त बना रखी है। इसी तरीके से जो रिजर्व सीटें हैं दिल्ली में 70 में से वो भी 12 हैं, और 12 सीटों में, रिजर्व सीटों में भी 8 पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। और दोनों ही तरफ, चाहे मुस्लिम बहुल सीट हो या फिर वो रिजर्व सीटें हो, 4-4 पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग में सभी 70 सीटों के रुझान आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 30 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है। लेकिन फिर से मैं आंकड़ा दोहरा दूं, आंकड़ा ये कहता है कि जो रिजर्व सीटें होती हैं उस पर जो बाजी मारता है सरकार उसकी बनती है, और ये कई सालों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा होता हुआ आया है। यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि अभी ये दिल्ली का चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए कि जिस भी करवट बदले, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ विशेष इस पे। मुझे तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है और उसी तरफ सरकार बनेगी। इसी स्टूडियो में रोमानी जी, मैंने कुछ दिन पहले चेंज हो गया है नंबर, आम आदमी पार्टी 32 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस जो है वो 38 पर है। ये नंबर लगातार बदल रहा है, और बीजेपी प्लस जो है वो 40 से थोड़ा नीचे आई है, अब 38 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने 30 वाला आंकड़ा फिर से पार कर लिया है। आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं 32 पर इस वक्त। रोमाना जी 2 मिनट पहले ना ये 32-38 का आंकड़ा होता रहेगा, उसकी बात कर लेंगे। सवाल ये होता है कि अगर मैंने पहले भी इसी स्टूडियो में एक बार आपको कहा था कि बाबा भारती और खड़क सिंह के घोड़े वाली कहानी मैंने बताई थी आपको, जिस नैतिकता के ऊंचाई से केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी, आज केजरीवाल जी की जो स्थिति है, और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनके ही पार्टी की एक सदस्य थी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का भी प्रकरण यही हुआ ना, उनके साथ ही हुआ, उनके दल के राज्यसभा के सदस्य ने ही उन पर चार्जेस लगाए ना। तो बीजेपी को तो आप कहने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के आंतरिक कलहों का भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर होगा, और केजरीवाल जी के खिलाफ ये मत है, जैसा मेघा जी ने कहा ना कि एक मन होता है, जनता का मन बिल्कुल स्पष्ट है, वो 32 हो जाए, 31 हो जाए, 29 हो जाए, 35 हो जाए, 34 हो जाए, लेकिन जनता का मत बिल्कुल स्पष्ट है,
लेकिन ये दिल्ली है सर, और यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर मामला बेहद नजदीकी जाता है। और अभी आंकड़ा देख लीजिए आप, आम आदमी पार्टी 31 पर पहुंच गई है और बीजेपी प्लस जो है वो 39 पर है। और अभी भी क्या किसी तरीके की कोई उलटफेर की गुंजाइश है? या मामला नजदीकी हो सकता है या फिर किसी तरीके की कोई सुनामी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? इसको लेकर अभी कोई भी कुछ भी कह पाने की स्थिति में है नहीं। आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी संयम बढ़ता गया। उन्होंने भी 1 बजे तक का समय मांग लिया कि जरा रुक जाइए, 1 बजने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपकी बधाई स्वीकार करूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धुकधुकी जो है अभी वो सबके दिल में बंधी हुई है कि हो सकता है कुछ भी कोई और बड़ा खेला अभी होना बाकी तो नहीं है। फिलहाल सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों की दिल्ली के रुझान सामने आ गए हैं और बीजेपी लगातार पिछले करीब 1-1.5 घंटे से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करके कंफर्टेबल 39 की पोजीशन पर खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है लेकिन वो भी 31 तक के आंकड़े को तो छूती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वो 13 साल 2013 से माफ कीजिएगा सत्ता में आम आदमी पार्टी और वो एंटी इनकम्बेंसी का भार, वो तमाम फैक्टर्स भी तो काउंट इन किए जाएंगे ना। बिल्कुल किए जाएंगे। और सबसे बड़ा लेकिन वो है ना कि एक उनका जो नैरेटिव था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो अगर ध्वस्त हो गया है तो उसका एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बीजेपी कट्टर ईमानदार का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, अगर ये नतीजा रहता है तो ध्वस्त हुआ है, क्योंकि अभी भी अब 10:44 हो चुके हैं, बीजेपी को 47.59%, और इसमें मैं आधा % और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी ने 70 सीटों पे उम्मीदवार नहीं दिए थे। उसमें आप जोड़ दीजिए एलजेपी के जो कि 0.27%, उसमें जोड़ दीजिए जेडीयू के जो कि 0.37%, यानी कि आधा % और जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं बीजेपी के टोटल 48% से ज्यादा, और आम आदमी पार्टी के अभी भी 43% से भी 0.08% कम, 43% मान लेते हैं, तो भी ये बड़ा मार्जिन है और ये लगातार बना हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास मेघा बता रही थी किस तरीके से बीजेपी का ये जो वोट शेयर वाला नंबर ईसी की तरफ से दिखाया जा रहा था, ये 50% के ऊपर चला गया था, जो अब घटकर 47% पर आ गया है। तो यही मैं कह रही हूँ कि पिछले 1.5 घंटे की बात है ना रोमाना, ये देखिए पिछले 1.5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी 51% पे थी, वो अभी 47.5 पर है, और जैसे इन्होंने कहा मुकेश जी ने, उसमें हम ऐड करेंगे 2 और सीट तो 48% पर है, तो 3% नीचे गिरा है 1.5 घंटे में। और आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ 1% ऊपर चढ़ा है 1.5 घंटे में। तो एक तरीके से मैं कह रही हूँ ट्रेंड सॉलिडिफाई हो रहा है, ट्रेंड सॉलिडिफाई हो रहा है इसी तरीके से। फाइट है और 12-13 सीटें ऐसी हैं जिस पे लगातार बहुत सुनामी नहीं आने वाली है, नहीं कड़ा मुकाबला हो। सुनामी नहीं आने वाली, क्लोज फाइट है। इस समय नहीं कह सकते, 12-13 सीट ऐसी है जहां फाइट है, ऐसी भी बात नहीं है। 12-13 सीट पर अगर फाइट है तो मामला तो यहाँ पर 10 सीटों के ही फासले का है। आम आदमी पार्टी 30 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है, तो मतलब यही बात है। और आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो राउंड्स हैं वो 24 तक जा रहे हैं, और उसमें अभी तक कई जगहों पर तो 2 या 3 ही हुए हैं, और इसको ही हमारे लिए ट्रेंड मान के बैठे हुए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि और उसमें मार्जिन बहुत कम है, कई जगहों पे तो बहुत कम मार्जिन चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।